जय मसीह की। मेरे प्रभु यीशु मसीह के पवित्र और अनमोल नाम में आप सभी का स्वागत है। मेरे प्रिय बच्चे, यदि आज इस संदेश तक तुम्हारी पहुंच हुई है तो इसे केवल एक वीडियो या एक साधारण संदेश समझकर मत सुनना। यह वह क्षण है जिसे स्वर्ग ने तुम्हारे लिए निर्धारित किया है। हो सकता है कि इस समय तुम्हारे मन में अनेक चिंताओं से भरा हो सकता है कि तुम्हारे जीवन में ऐसी परिस्थितियाँ चल रही हों जिन्हें तुम किसी से कह भी नहीं पा रहे। लेकिन आज प्रभु यीशु मसीह तुम्हारे हृदय के सबसे गहरे दर्द को जानते हैं और उसी दर्द के बीच तुम्हें यह संदेश भेज रहे हैं। मेरे प्रिय बच्चे, इस संसार में बहुत से लोग तुम्हें समझ नहीं पाए होंगे। बहुत से लोगों ने तुम्हारी अच्छाई का गलत फायदा उठाया होगा, तुम्हारे प्रेम को कमजोरी समझा होगा और तुम्हारे विश्वास का मजाक उड़ाया होगा। लेकिन आज प्रभु कहते हैं, मेरे बच्चे, मैं तुम्हें देख रहा हूँ, मैं तुम्हारे हर आंसू को जानता हूँ, मैं तुम्हारी हर उस रात का गवाह हूँ जब तुम अकेले रोए थे और किसी को इसकी खबर तक नहीं हुई। आज का यह संदेश तुम्हारे जीवन में नई आशा, नया विश्वास और नई शक्ति लेकर आने वाला है। इसलिए जहाँ भी हो, एक पल के लिए अपने मन को शांत करो, अपने सभी डर, चिंताओं और परेशानियों को प्रभु यीशु के चरणों में रख दो, क्योंकि आज स्वर्ग तुम्हारे पक्ष में काम कर रहा है। आज परमेश्वर तुम्हें यह याद दिलाने आए हैं कि तुम्हारी कहानी अभी समाप्त नहीं हुई है। जो अध्याय तुम्हें अंत तक दिखाई दे रहा है वही प्रभु की ओर एक नई शुरुआत बनने वाला है। प्रिय बच्चे, कई बार तुमने सोचा होगा कि आखिर मेरी प्रार्थनाओं का उत्तर कब मिलेगा, आखिर कब मेरे जीवन में परिवर्तन आएगा, कब मेरी परिस्थितियाँ बदलेंगी, कब मेरा परिवार खुशियों से भर जाएगा। लेकिन आज प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, मेरे बच्चे, धैर्य रखो, क्योंकि जो मैंने तुम्हारे लिए तैयार किया है वह तुम्हारी कल्पना से कहीं अधिक बड़ा है। तुम्हारे जीवन में जो विलंब हुआ वह अस्वीकार नहीं था, वह तैयारी थी। जो दरवाजे तक बंद हुए थे वे तुम्हें रोकने के लिए नहीं बल्कि सही दिशा में ले जाने के लिए बंद किए गए थे। जो लोग तुम्हें छोड़कर चले गए उन्होंने तुम्हारा नुकसान नहीं किया, बल्कि उन्होंने उस स्थान को खाली किया जहां अब परमेश्वर की ओर से सही लोग प्रवेश करेंगे। आज तुम्हें यह भी बताना चाहता हूँ कि आने वाले दिनों में तुम अपने जीवन में ऐसे परिवर्तन देखोगे जिनकी तुमने उम्मीद भी नहीं की होगी। जहाँ निराशा थी वहाँ आशा जन्म लेगी, जहाँ आंसू थे वहाँ मुस्कान लौटेगी, जहाँ डर था वहाँ साहस खड़ा होगा और जहाँ असफलता दिखाई देती थी वहाँ सफलता के नए द्वार खुलेंगे। इसलिए इस संदेश को अंत तक ध्यान से सुनो, क्योंकि यह केवल शब्द नहीं बल्कि प्रभु यीशु मसीह की ओर से तुम्हारे एक विशेष आशीर्वाद है। हो सकता है आज का यह संदेश तुम्हारे जीवन का बड़ा मोड़ बन जाए जिसे तुम आने वाले वर्षों तक याद रखो। अब अपने हृदय को तैयार करो, अपने विश्वास को मजबूत करो और प्रभु की उपस्थिति को महसूस करो, क्योंकि आज यीशु मसीह तुमसे कह रहे हैं, मेरे बच्चे, डर मत, मैं तुम्हारे साथ हूँ, मैंने तुम्हारा हाथ थाम रखा है। तुम्हारे जीवन का सबसे सुंदर अध्याय अब शुरू होने वाला है। प्रिय बच्चे, अब उस स्थान से आगे बढ़ते हैं जहां तुम्हारा विश्वास केवल एक भावना नहीं बल्कि तुम्हारे जीवन की नींव बनना शुरू हो चुका है। क्योंकि विश्वास वह शक्ति है जो अंधेरे रास्तों में भी मनुष्य को आगे बढ़ने का साथ देती है। आज प्रभु यीशु मसीह तुम्हें यह समझाना चाहते हैं कि तुम्हारे जीवन में जो कुछ भी घटित हुआ वह व्यर्थ नहीं गया। तुम्हारी हर परीक्षा, हर संघर्ष, हर असफलता, हर प्रतीक्षा ने तुम्हारे उस व्यक्ति में बदलने का कार्य किया जिसे परमेश्वर शुरू से बनाना चाहते थे। मेरे प्रिय बच्चे, बहुत समय तक तुमने यह सोचा कि शायद तुम्हारी प्रार्थना स्वर्ग तक पहुंची नहीं रही। कई बार तुमने निराश होकर कहा, प्रभु आखिर कब तक मैं प्रतीक्षा करता रहूँगा, कब तक मैं दर्द सहता रहूँगा, कब तक मैं उन उत्तरों का इंतजार करता रहूँगा जिनकी मुझे आवश्यकता है। लेकिन आज प्रभु तुम्हें बता रहा है कि तुम्हारी एक भी प्रार्थना अनसुनी नहीं गई। तुम्हारे मुंह से निकला हुआ हर शब्द, तुम्हारे हृदय से निकली हुई हर पुकार और तुम्हारी आंखों से निकला हुआ हर आंसू स्वर्ग के सामने सुरक्षित रखा गया है। मेरे प्रिय बच्चे, अब तुम रात के अंधेरे में अकेले बैठकर अपने जीवन के बारे में सोचते थे, तब भी यीशु तुम्हारे पास बैठे थे। जब तुम्हें लगता था कि कोई तुम्हें समझ नहीं रहा, तब भी प्रभु तुम्हारे हृदय की भाषा को समझ रहे थे। जब तुम टूट चुके थे और लोगों के सामने मुस्कुराने का प्रयास कर रहे थे, तब भी परमेश्वर तुम्हारे भीतर काम कर रहे थे। क्योंकि उनका कार्य हमेशा दिखाई नहीं देता लेकिन उसका परिणाम हमेशा दिखाई देता है। आज प्रभु कहते हैं, मेरे बच्चे, अब अपने अतीत की बेड़ियों को तोड़ दो। उन बातों को बार बार याद करना बंद करो जिन्होंने तुम्हें केवल दुख दिया है। उन लोगों को अपने मन में स्थान देना बंद करो जिन्होंने तुम्हारे मूल्य को नहीं समझा, क्योंकि मैं तुम्हें वहाँ ले जाना चाहता हूँ जहाँ तुम्हारा सम्मान होगा, जहाँ तुम्हारी पहचान होगी और जहाँ तुम्हारी उपस्थिति लोगों के लिए
आशीष बनेगी। मेरे प्रिय बच्चे, यह मत सोचो कि तुम्हारी उम्र निकल गई, यह मत सोचो कि अवसर समाप्त हो चुके, यह मत सोचो कि जो खो गया वह कभी वापस नहीं आएगा। क्योंकि जिस परमेश्वर की हम आराधना करते हैं वह खोई हुई चीज़ों को वापस लाने वाला परमेश्वर है। वह सूखी हड्डियों में भी जीवन फूंक सकता है, वह बंद दरवाजों को खोल सकता है, वह टूटे हुए संबंधों को जोड़ सकता है और वह असंभव को संभव बना सकता है। आज यीशु मसीह तुम्हें एक नई दृष्टि देना चाहते हैं। वह चाहते हैं कि तुम्हें अपनी परिस्थितियों को नहीं बल्कि उनकी प्रतिज्ञाओं को देखो, क्योंकि परिस्थितियाँ बदलती रहती हैं लेकिन परमेश्वर का वचन कभी नहीं बदलता। जो वादा उन्होंने किया वह उसे पूरा भी करेंगे। प्रिय बच्चे, आने वाले दिनों में तुम्हें ऐसे अवसर दिखाई देंगे जिन्हें देखकर तुम स्वयं आश्चर्य में पड़ जाओगे। जिन रास्तों पर पहले अंधेरा दिखाई देता था वहीं प्रकाश चमकेगा। जिन लोगों ने कभी तुम्हें अनदेखा किया था वही लोग तुम्हारे कार्यों की सराहना करेंगे। लेकिन जब ऐसा हो तब घमंड मत करना। याद रखना, यह तुम्हारी नहीं बल्कि प्रभु की कृपा है। आज प्रभु तुम्हें यह भी सिखा रहा है कि सच्ची सफलता केवल धन कमाने का नाम नहीं, बल्कि सच्ची सफलता वह है जहाँ तुम्हारा मन शांत हो, जहाँ तुम्हारा परिवार प्रेम से भरा हो, जब तुम्हारे संबंध स्वस्थ हो, जब तुम्हारा हृदय कृतज्ञता से भरा हो और जब तुम्हें विश्वास हो कि चाहे कुछ भी हो जाए प्रभु तुम्हारे साथ हैं। प्रिय बच्चे, तुम्हारे जीवन में कुछ ऐसे लोग भी आए जिन्होंने तुम्हें केवल दर्द दिया। उन्होंने तुम्हारे विश्वास को तोड़ने की कोशिश की, उन्होंने तुम्हारी अच्छाई का लाभ उठाया, उन्होंने तुम्हारे प्रेम का सम्मान नहीं किया। लेकिन आज यीशु कहते हैं उन लोगों के लिए अपने मन में कड़वाहट मत रखो, क्योंकि कड़वाहट तुम्हें आगे बढ़ने से रोकती है। क्षमा करना भूलना नहीं होता बल्कि स्वयं को मुक्त करना होता है। जब तुम क्षमा करते हो तब तुम्हारा हृदय हल्का हो जाता है, तब तुम अतीत के बोझ को उतार देते हो, तब तुम स्वतंत्रता से चलना शुरू करते हो जो प्रभु तुम्हें देना चाहते हैं। इसलिए आज अपने हृदय में यह निर्णय लो कि मैं किसी के प्रति द्वेष नहीं रखूँगा। मैं अपना ध्यान उन बातों पर केंद्रित करूँगा जो प्रभु मेरे जीवन में करने जा रहे हैं। प्रिय बच्चे, अब वह समय निकट है जब तुम्हें अपने भीतर एक नया सांस महसूस होगा। यह सांस शोर मचाने वाला नहीं होगा, यह सांस दिखावा करने वाला नहीं होगा, बल्कि यह वह सांस होगा जो तुम्हें कठिन परिस्थितियों में भी स्थिर रखेगा। जब दूसरे लोग घबराएंगे तब तुम शांत रहोगे, जब दूसरे लोग हार मान लेंगे तब तुम आगे बढ़ोगे, क्योंकि तुम्हारा भरोसा मनुष्यों पर नहीं बल्कि यीशु मसीह पर होगा। आज प्रभु तुम्हें यह भी बता रहे हैं कि तुम्हारी पहचान तुम्हारी असफलताओं से तय नहीं होती, तुम्हारी पहचान उन गलतियों से तय नहीं होती जो तुमने अतीत में की थी, तुम्हारी पहचान उन लोगों की राय से भी तय नहीं होती जिन्होंने तुम्हें कमतर समझा। तुम्हारी असली पहचान यह है कि तुम परमेश्वर की संतान हो, तुम प्रेम किए गए हो, तुम चुने गए हो, तुम्हें उद्देश्य के साथ बनाए गए हो। प्रिय बच्चे, जब यह सत्य तुम्हारे हृदय में गहराई से उतर जाएगा तब तुम्हारा पूरा दृष्टिकोण बदल जाएगा। तब तुम खुद को दूसरों से तुलना करना बंद कर दोगे, तब तुम अपनी यात्रा को सम्मान देना सीख जाओगे, तब तुम यह समझ जाओगे कि परमेश्वर हर व्यक्ति के लिए अलग योजना रखते हैं और तुम्हारी योजना भी अद्भुत है। आज प्रभु तुम्हारे घर के लिए भी आशीष घोषित कर रहे हैं। जहाँ कला थी वहाँ शांति आएगी, जहाँ चिंता थी वहाँ विश्वास आएगा, जहाँ अभाव था वहाँ प्रबंध आएगा, जहाँ बीमारी थी वहाँ आरोग्यता आएगी, जहाँ निराशा थी वहाँ नई आशा जन्म लेगी। क्योंकि जब प्रभु किसी घर में प्रवेश करते हैं तो वहाँ का वातावरण बदल जाता है। मेरे प्रिय बच्चे, कभी कभी तुम्हें लगेगा कि परिवर्तन बहुत धीरे हो रहा है, लेकिन याद रखना कि परमेश्वर मजबूत नींव बनाने में समय लेते हैं। जो चीज़ जल्दी बनती है वह जल्दी टूट भी जाती है, लेकिन जो चीज़ प्रभु के हाथों से बनती है वह स्थायी होती है। इसलिए धैर्य रखो, जल्दबाजी मत करो, अपने समय को प्रभु के हाथों में सौंप दो। आज यीशु मसीह तुम्हें यह भी याद दिला रहे हैं कि तुम्हारे शब्दों में सामर्थ्य है, इसलिए अपने बारे में बुरा बोलना बंद करो। यह कहना बंद करो कि मैं नहीं कर सकता, यह कहना बंद करो कि मेरे लिए कुछ अच्छा नहीं होगा। इसके बजाय यह कहना शुरू करो कि मेरा प्रभु मेरे साथ है, मैं विजयी हूँ, मैं आशीषित हूँ, मैं परमेश्वर की योजना का हिस्सा हूँ। जब तुम्हारे शब्द बदलेंगे तब तुम्हारी सोच बदलेगी, जब तुम्हारी सोच बदलेगी तब तुम्हारे निर्णय बदलेंगे, और जब तुम्हारे निर्णय बदलेंगे तब तुम्हारा भविष्य भी बदलने लगेगा। प्रिय बच्चे, आने वाले समय में कुछ ऐसे लोग तुम्हारे जीवन में प्रवेश करेंगे जो तुम्हें आगे बढ़ाने में सहायता करेंगे। वे तुम्हारे सपनों का मजाक नहीं उड़ाएंगे बल्कि तुम्हें प्रोत्साहित करेंगे। वे तुम्हारी कमजोरी नहीं खोजेंगे बल्कि तुम्हारी क्षमता को पहचानेंगे। यह परमेश्वर की ओर से भेजे गए लोग होंगे, इसलिए जब भी आए तो उनके प्रति कृतज्ञ रहना। आज प्रभु कहते हैं अपने डर को छोड़ दो, भविष्य की चिंता करना बंद कर दो, क्योंकि भविष्य तुम्हारे हाथ में नहीं लेकिन उस परमेश्वर के हाथ में है जो कभी गलत नहीं करता।
और यदि भविष्य उसके हाथ में है तो तुम्हें डरने की आवश्यकता नहीं। मेरे बच्चे, याद रखो, हर सुबह परमेश्वर की नई दया लेकर आती है, चाहे कल कितना भी कठिन रहा हो। आज एक नया अवसर है, आज एक नई शुरुआत है, आज एक नया अध्याय है। इसलिए बीते हुए कल को अपने आज पर हावी मत होने दो। बहुत जल्द तुम पीछे मुड़कर देखोगे और समझोगे कि जिन बातों पर तुम रोते थे उन्हीं बातों ने तुम्हें मजबूत बनाया। जिन लोगों ने तुम्हें ठुकराया उन्हीं ने तुम्हें प्रभु के करीब पहुंचाया। जिन संघर्षों ने तुम्हें थकाया उन्हीं ने तुम्हारे चरित्र को मजबूत किया। और अब तुम अपने हृदय से यह कहोगे कि प्रभु, अब मैं समझ गया हूँ, आपने मुझे क्यों रोका, क्यों इंतज़ार कराया, क्यों हर चीज़ अपने समय पर दी। क्योंकि आपका समय मेरे समय से बेहतर था और आपकी योजना मेरी योजना से कहीं अधिक महान थी। प्रिय बच्चे, बस थोड़ा और विश्वास रखो, थोड़ा और धैर्य रखो, थोड़ा और आगे बढ़ो। क्योंकि जिस आशीष के लिए तुमने बरसों तक प्रार्थना की वह अब तुम्हारी ओर बढ़ रही है। जिस उत्तर की तुम प्रतीक्षा कर रहे थे वह निकट है। जिस परिवर्तन की तुम्हें आवश्यकता है वह प्रारंभ हो चुका है। और बहुत जल्द तुम्हारे जीवन में वह दिन आएगा जब तुम मुस्कुराते हुए कहोगे, धन्यवाद यीशु, आपने मुझे कभी नहीं छोड़ा। जब मैं हार मानने वाला था तब आपने मुझे संभाला, जब मैं टूट गया था तब आपने मुझे जोड़ा, और जब मुझे लगा कि अब सब समाप्त हो गया तब आपने मेरे लिए नई शुरुआत तैयार कर दी। मेरे प्रिय बच्चे, यदि यह संदेश आपके हृदय को छू गया है तो अभी अपने मन में प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद करें। हे स्वर्गीय पिता, हम आपके प्रेम, दया और अनुग्रह के लिए आपका धन्यवाद करते हैं। जो भी व्यक्ति इस संदेश को सुन रहा है उसके जीवन को अपनी शांति, सुरक्षा, आरोग्यता और आशीषों से भर दीजिए। उसके हर डर को विश्वास में, हर आंसू को खुशी में और हर संघर्ष को गवाही में बदल दीजिए। प्रभु यीशु के लिए बंद हुए सही द्वार को खोलिए, उसके परिवार की रक्षा कीजिए, उसके जीवन में अपनी अद्भुत योजना को पूरा कीजिए। हमें प्रार्थना आपके पवित्र नाम में मांगते हैं, आमीन। यदि आप विश्वास करते हैं कि प्रभु आपके साथ है तो कमेंट में लिखें, आमीन। यीशु मसीह पर मेरा विश्वास है।